जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 8वां दिन है। 8 दिन में आपको कुछ न कुछ परिचय हुआ होगा। एक तो ध्यान में, साधना में मन लग रहा होगा, या तो उधर आस लगी होगी। तो बाबा जी ने कहा है, देश वालों, एक नया संदेशा सुनो। इस धरती पर सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। 30-32 में सोना बिक जाएगा। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। पर कहा कि धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। नेक करने के लिए कहा है, नहीं तो कुदरत ने डंडा उठा लिया है, तो कुदरत के थप्पड़ से कोई 100-200 नहीं मरते, करोड़ों का न्यारा वारा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमको नेकी पे चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का गरूर हमारे अंदर ना रहे, ना तख्ती का गरूर, ना ज्ञान का गरूर, ना बुद्धि का गरूर, और ना हमारे मन का गरूर। यह गरूर जो है, ये काल के तरफ से, और काल आपको समय समय पर बहकाता है। इसलिए सावधान रहो, कहीं हमारे भीतर काल तो नहीं आ गया। गुरु महाराज ने कहा था कि सत्संग में मत आना, तो काल ने कहा कि ठीक है सरकार, मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। और बाद में धीरे से पूछा कि मालिक, मैं सत्संग में नहीं आऊँगा,
पर कम से कम प्रसाद लेने तो आने दो। तो गुरु ने हाँ कह दिया। तो आप देख रहे हो, जब तक सत्संग होता है तब तक शांति ही शांति रहती है, और प्रसाद बंटने का समय आया तो वही शांत लोग एक दूसरे के ढकलने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं, क्योंकि काल आकर अपना काम शुरू कर देता है। तो प्रेमियों, यह आखिरी दिन समझ लो, तुम्हारे साधना शिविर का आखिरी दिन है। आपने बड़े तन मन लगा करके साधना की है। यह तुम्हारी साधना खाली नहीं जाएगी। तो अभी कल जब समापन होगा तो मालिक से प्रार्थना करना कि हे मालिक, 20 दिन के लिए यह हमारी साधना बनाने का हमको शक्ति दे दो। हर रोज़ हम घर पर जाने के बाद भी सुबह और शाम साधना करते रहे। तो हो सकता है मालिक ने कहा था कि 20 दिन में तुम्हारी आँख खुल जाएगी। तो यह 20 दिन अभी तुम्हारे साथ है। इस 20 दिन में आप अपनी तरक्की कर सकते हो। दूसरी एक बात सुनो, हम अर्थ के लिए झूठ, फरेब, बेईमानी, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार आदि अमानवीय कृत्य करते हैं। आप मालिक पर विश्वास करो। जब अहमदाबाद में यज्ञ हुआ था तब मालिक ने तुम्हारे लिए 1001 प्रस्ताव मंजूर कर लिए थे देवताओं से, और उसमें एक प्रस्ताव मंजूर किया था कि चावल खूब पकेगा। कहा कि तुम ये गंगा की रेती लेके जाओ और अपने खेतों में फेंक दो, तो उसका 10-10 किलोमीटर तक असर होगा। तो ऐसा चावल पका कि लोग काटते काटते थक गए। बाद में काशी विश्वनाथ ने मंदिर में जाकर, काशी जाकर के वहाँ यज्ञ रचा। यज्ञशाला के ऊपर बांस बंधे थे, तो वहाँ पर एक पंछी आकर के बैठा। बाबा जी ने सब लोगों के सामने उस पंछी को सवाल किया, क्या आप शिव जी हैं? तो उसने सकारात्मक मुंडी हिलाई। बोले यज्ञ समाप्ति तक यही रहोगे? तो बोले हाँ। सकारात्मक मुंडी हिलाई। यज्ञ समाप्ति के बाद काशी चले जाओगे? तो नकारात्मक मुंडी हिलाई। और कहा कि कहाँ जाओगे? तो उसने जनता की तरफ ऐसे मुंडी हिला करके कहा कि मैं इनके साथ चला जाऊंगा। तो मासिक पत्रिका निकली, उसमें उस पंछी का फोटो, और गुरु महाराज ने कहा कि इस रूप में, पंछी के रूप में स्वामी जी पृथ्वी पर्यटन को निकले हैं, शिव जी। तो यह हर गाँव जहाँ सत्संगी है वहाँ पर जाएगा और सबको दर्शन देगा। उस समय इतने सत्संगी नहीं थे, हमारे यहाँ सत्संगी थे, रोज़ सत्संग का कार्यक्रम होता था। तो एक दिन वह पंछी आकर नीम के पेड़ पर बैठ गए। हमने देखा जैसे मासिक पत्रिका में तस्वीर थी वैसा ही पंछी था। हम सबों ने उठ करके उसको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पंछी उड़ गया। किसी किसी लोग यहाँ पर गया तो लोगों ने उसको पकड़कर नहलाया।
तो शिव जी ने पृथ्वी का पर्यटन कर लिया है और मालिक से कहा है, कौन नहीं मानता मेरे खाते में जमा कर दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। बाबा जी ने कहा कि ठहरो, अब मुझे लोगों को समझा लेने दो। तो यह सत्संग में, साधना में समझाया जा रहा है। अब ये दूसरा आदेश ये निकला कि दायन मसाल लेके निकल पड़ी है। दायन एक देवता है, वह बाहर के राष्ट्रों में घूम रही है और बाहर के राष्ट्रों का धन गायब कर रही है। और यह भी कहा था कि छोटे छोटे राष्ट्र आपस में लड़ पड़ेंगे और लड़ के ख़त्म हो जाओगे। फिर दायन भारत में आएगी, भारत के धन को भी गायब करेगी, अन्न की कमी हो जाएगी। एक गेहूं के दाने पर सारा भौतिकवाद केंद्रित हो जाएगा। सभी चीज़ों की फैक्ट्री है, लेकिन अन्न बनाने की फैक्ट्री नहीं है, तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। सारे प्रधानमंत्री त्रस्त हो जाएंगे। इसमें अगर किसी प्रधानमंत्री का दिमाग ढीला हो गया, उसका स्क्रू घूम गया और वो अगर बटन दबा देगा, तो हर देश वालों ने, प्रांत वालों ने जो मिसालें गाड़ के रखी है वो सारी उड़ जाएगी और धुआं उड़ जाएगा। तो क्या करोगे? क्या साधन है आपके पास कि इससे आप बचाव हो जाए? तो आप रैली में जो आवाज़ लगाया जाता है, बचेगा वही जो शाकाहारी होगा। तो शाकाहारी व्रत नियम से पालन करो, जितना हो सके उतना कड़ा पालन करो। शाकाहारी बचाने का अधिकार है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो मालिक लोगों को शाकाहारी बना रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जोर शाकाहारी पर दे दो। गुरु ने आदेश दिया है कि जैसे पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा था